क्या आप पढ़े लिखे हैं? क्या आपसे कंप्यूटर आता है? क्या आपसे मोबाइल रिपेयरिंग आता है? फिर भी आप बेरोजगार हैं। क्योंकि दोस्तों आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में ना आपसे जिक्र किया था कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको मैं रोजगार दूंगा, आपको मैं कैसे इन चीजों से रूबरू कराऊंगा, मैं पहले ही जिक्र किया था। आज ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन वीडियो एंड तक देखिएगा। सारे डाउट ना इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो कैसे इस योजना का लाभ लेंगे, सारी चीजें ना मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि इस योजना का लाभ कैसे लें। आप बैंक जाते हैं, बैंक के द्वारा आपको इग्नोर कर दिया जाता है, आप हताश होकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक्चुअल में दोस्तों जो आप नाम सुने होंगे, रोजगार उद्यम क्रांति योजना, उद्यमी क्रांति योजना, पीएम रोजगार योजना, सीएम रोजगार योजना। जो हमारा भारत देश है, युवाओं का देश है, यहाँ युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी एक चिंता का विषय बन चुकी है। जहां पे पहले साक्षरता दर कम थी तो दोस्तों कम लोग ही एजुकेटेड रहते थे, तो जॉब ज्यादा रहती थी तो लोगों को मिल जाता था। लेकिन अब एजुकेशन दर बढ़ जाने के कारण 10 वैकेंसी रहती हैं, 10 लाख फॉर्म भरते हैं, जिनमें से 10 ही क्वालिफाई कर पाते हैं। जिनको अपना स्किल है, सब कुछ है और उन्हें लगता है कि मैं अपना सेल्फ का कुछ अचीव करूं, खुद का बिजनेस करूं, और उनके पास धन का अभाव है। तो दोस्तों ये योजना को आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों 3-4 योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए पोर्टल जारी किया गया है सरकार के द्वारा। इन योजनाओं का आप कैसे लाभ लेंगे? जैसे दोस्तों मैं उद्यम क्रांति योजना की बात जैसे पुरानी वीडियो में किया था, आप लोग बोल रहे थे कि सर बैंक गया था, बैंक के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फाइल मेरी रिटर्न कर दी गई। तो अब फाइल रिटर्न नहीं होगी। दोस्तों मैं इसका जिक्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा चीज ना मेंशन करूंगा, वहां से भी आप बेहतर तरीके से देखना। जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है ना, देखना। पहले मेरी बात को आप पूरा एंड तक सुनना। जो ये उद्यम क्रांति योजना है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल पाई, आप से कंप्यूटर आता है, आप ऑनलाइन की दुकान करना चाहते हो, या मोबाइल की शॉप खोलना चाहते हो, या फिर आप किराने की दुकान खोलना चाहते हो, ईंट के भट्ठे का व्यापार करना चाहते हो, कोई भी व्यापार आप करना चाहते हो, तो शासन क्या बोलती है, जो भी 12वीं पास युवा हैं, बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी एमएससी किए हैं, कुछ भी एजुकेशन लिए हैं, अब उन्हें रोजगार तो मिल नहीं पाया, तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तो इसका टारगेट क्या है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब है सेल्फ डिपेंड। सेल्फ डिपेंड कैसे होंगे? जब उनके पास खुद का रोजगार होगा, औरों को भी देंगे। आपके पास टेक्निकल चीजें आती हैं, आप खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, चाहे ऑटो पार्ट खोलना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका गारंटर गवर्नमेंट होता है। ना आपको अपनी मार्कशीट गिरवी रखने की जरूरत, ना आपको इंटरेस्ट लगेगा ज्यादा, ना ही आपको जमीन जायदाद या घर का कोई रिकॉर्ड देना पड़ेगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं लगेगा। आप इसका पहले पूरा डिटेल पढ़िए। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, आप वहां उपभोक्ता फार्म में जाइए, वहां से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, 100 रुपए चार्ज लगेगा। जिस भी बैंक में आप भेज रहे हैं वहां फाइल आपकी फॉरवर्ड होगी, उस बैंक में आप 2-3 दिन में जाइए, आप बताइए उनको कि सर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, इसके लिए मैंने फाइल फॉरवर्ड करवाई है। फिर उनके द्वारा बोलेंगे कि आप क्या करो, किराया नामा बनवा के लाओ, बिजनेस का एस्टीमेट बनवा के आओ। जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, उस जिस दुकान से मटेरियल लेना चाहते हैं, उस दुकान में आप जाओ, उसको बताओ भैया मैं आपके यहाँ से ये शॉप खोल रहा हूँ, पूरा मटेरियल उठाऊंगा, तो आप एक एस्टीमेट बना दीजिए, मैं 4 लाख का लोन ले रहा हूँ रोजगार के लिए, तो वो पूरा एस्टीमेट बना देगा। ये चीजें उसको बैंक में आप संलग्न करिए। किराया नामा, जिस दुकान में आप किराया दुकान खोल रहे हैं उसका किराया नामा बनवा लीजिए। एक शपथ पत्र तहसील से बनवाने के बाद आपको वहां संलग्न करके जमा कर देना है। तो दोस्तों यदि बैंक के द्वारा कुछ ही दिन में उस पहली किस्त आके टीम जांच करेगी, जांच के बाद आपको 2.5 लाख रुपए फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। इसके बाद फिर टीम जांच करेगी कि आप दुकान खोल लिए कि नहीं, इसके बाद फिर से आपको जो भी बची किस्त रहेगी फॉरवर्ड की जाएगी। अब बात आती है कि बैंक नहीं दे रहा है। दोस्तों यदि बैंक आपको नहीं दे रहा है, आप सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करो। उद्यम क्रांति योजना के तहत वहां टोल फ्री नंबर रहते हैं, उनसे आप बात करो, आप बताओ सर मैं अपने व्यवसाय के लिए, मेरा डॉक्यूमेंट सही है, सारी चीजें हैं, फिर भी बैंक के द्वारा मनमानी की जा रही है, तो दोस्तों आपको जरूर समाधान मिलेगा। फिर भी नहीं मिलता है तो मैं
आपकी मदद करूंगा, आप मेरे को कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।